गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कैरियर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स होते हैं शब्द, और कैरियर यानी कि कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा टूल जो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को या सामान को या लोगों को लेके जाता है। ठीक है, कैरियर क्या होता है, इसका मतलब CARRIER कैरियर आपको बता देता हूँ। मैसेंजर कह लो, ट्रांसपोर्टर। ठीक है, जो सुनेहा जो होता है, मैसेज जो होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। कैरियर, मैसेंजर, शब्दों का मैसेंजर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या जानने को मिलेगा। ओके, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, पार्ट 1 और 2 के लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा मैं, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दो वी आर जस्ट अ क्लिक अवे फ्रॉम सेंडिंग मेल एट प्रेजेंट। दो यानी कि हालांकि हम ईमेल एक क्लिक में भेजने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, कि अगर किसी को ईमेल भेजना है तो एक क्लिक से ही हम भेज सकते हैं मैसेज जो है। ठीक है, एट प्रेजेंट, अब के ज़माने में। कैन यू इमेजिन हाउ इट वॉज बिफोर द इंटरनेट बिकेम द वे ऑफ लाइफ। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर पहले के ज़माने में इंटरनेट अभी आया नहीं था, उससे पहले, इंटरनेट के पहले, अगर आपने मेल भेजना होता या कोई मैसेज भेजना होता तो आप क्या करते या कैसे भेजते। द मेल वॉज ड्रॉप्ड इन द पोस्ट बॉक्स। जो पोस्ट बॉक्स होता था, ठीक है, पोस्ट बॉक्स में मेल जो लेटर है उसको ड्रॉप किया जाता था। देन थ्रू द पोस्टल सिस्टम, और जो फिर डाक भेजने वाला सिस्टम है, पोस्टल सिस्टम, फाइनली इट वॉज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। तो डाकिया जो था, पोस्टमैन, वो उसको डिलीवर कर देता था इन आर लेटर बॉक्स। वो हमारे लेटर बॉक्स में आ जाता था। ठीक है, कि हम अपने लेटर बॉक्स की हम पोस्ट ऑफिस जाके उनके लेटर बॉक्स में लेटर डालते थे। वो लेटर बॉक्स डाकिया इकट्ठा करके जहाँ पे एड्रेस पे हमने भेजना था वो लेटर वहाँ पे डाकिया दे देता था। द एरियाज बियॉन्ड द लास्ट रेल हेड एंड आफ्टर द रोड क्रम्बल्स इनटू सैंड। द एरियाज बियॉन्ड द लास्ट रेल हेड, कि जहाँ पे जो रेलगाड़ी है उसकी जाती नहीं जहाँ पे, ठीक है, रेलगाड़ी की पहुंच से परे जो भी एरियाज़ थे और उन सड़कों पे जो आगे जाके ख़त्म हो जाती थी, मिट्टी में मिल जाती थी, वहाँ पे भी जो ग्रामीण डाक सेवक थे, ग्रामीण यानी कि जो आपके ग्रामीण यानी कि जो विलेजेस में आपके पोस्टमैन होते हैं, ग्रामीण डाक सेवक जो थे, स्टिल सर्व एज द सोल लिंक बिटवीन द ओआसिस ऑफ ह्यूमैनिटी इन इंडियाज एक्सट्रीम्स एंड देयर फार अवे फैमिलीज़। तो जहाँ पे रेलगाड़ी नहीं पहुँचती थी, कहने का मतलब ये है रास्ते नहीं थे, जहाँ पे सड़कें जाने का कोई था नहीं, तो वहाँ पे भी जो ग्रामीण डाक सेवक थे वो अपनी फैसिलिटी प्रदान करते थे, लेटर को डिलीवर अच्छे से करते थे इंडिया के एक्सट्रीम हिस्सों में भी, और दूर दूर में जो भी आपकी फैमिलीज़ रहती हैं उनको भी। फार अवे का मतलब होता है, फार अवे यानी कि दूर। खेताराम इज़ अ ग्रामीण डाक सेवक, एक विलेज पोस्ट मैन का नाम आया है खेताराम। सोल का मतलब होता है ओनली, वन एंड ओनली। हिज लेफ्ट शोल्डर स्लम्प्ड फ्रॉम ईयर्स ऑफ कैरिंग अ मेल बैग। उसका जो लेफ्ट शोल्डर था ना, लेफ्ट जो कंधा था वो थोड़ा सा दबा हुआ था, झुका के वो चलता था, क्योंकि जो मेल बैग है जिसमें डाक यानी कि लेटर्स रखे हुए जाते थे, वो मेल बैग को उठा उठा के उसका लेफ़्ट शोल्डर थोड़ा सा दब सा गया था। एंड ही इज़ द सोल पोस्टमैन ऑफ सोमाराद ब्रांच पोस्ट ऑफिस। जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है आपका सोमाराद में, उसका इकलौता पोस्टमैन वो था। फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 सालों में, he has been a trusted link between the people attached to this राजस्थानी विलेज पोस्ट ऑफिस एंड देयर फैमिलीज़। तो पिछले 15 सालों में वो एक बहुत ही भरोसेमंद कड़ी, एक लिंक बना हुआ था किनके बीच में, जो
इस राजस्थानी विलेज जो सोमाराद है, ये एक राजस्थान का गांव है। इसमें जो भी पोस्ट ऑफिस था और वहाँ की जो भी फैमिलीज़ थी, उनको लेटर्स डिलीवर करना, डाक डिलीवर करना, उनके बीच में एक अहम लिंक था खेताराम, जो ग्रामीण डाक सेवक है सोमाराद ब्रांच पोस्ट ऑफिस का। डिफाइंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द हार्शेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया। अब भारत का जो मारुस्थल है, जो रेगिस्तान है, वो कितना उसकी ख़तरनाक कंडीशंस हैं, उनके बावजूद भी उनको हरा के, उनको ओवरकम करके, डिफाई करके जो थार डेजर्ट है, ही इज़ द लोन फेस ऑफ द स्टेट। ये पूरे जो आपका स्टेट है, होते ना स्टेट, स्टेट को हम क्या कहते हैं, STAT, स्टेट इन हिंदी, राज्य, पूरे राज्य का इकलौता चेहरा था। हु रीचेस द फार फ्लंग हैमलेट्स और धानीज ऑफ दिस रिमोट एरिया जस्ट 2.5 किलोमीटर शॉर्ट ऑफ द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है, तो हैमलेट्स क्या हैं? सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स क्या का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे लोग रहते हैं। तो राजस्थान के इस एरिया का जो थार डेजर्ट में पड़ता है, थार डेजर्ट के आसपास है, तो वहाँ पे रहने वाले दूर दूर तक जो भी रिहाइशें थी, सेटलमेंट्स थी, लोग रहते थे इस रिमोट एरिया में, फार अवे लैंड में, जो सिर्फ 2.5 किलोमीटर इस तरफ ही थी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के, इतनी दूर तक सरहद के इलाकों तक भी वो अपनी डाक सेवा प्रदान करता था, लेटर वगैरह डिलीवर करता था। सम 120 किलोमीटर बियॉन्ड द लास्ट रेल हेड एट बारमर। लास्ट रेल हेड का मतलब क्या हो गया? रेल हेड का मीनिंग क्या हो गया? अ पॉइंट ऑन अ रेलवे फ्रॉम विच रोड्स एंड अदर ट्रांसपोर्ट रूट्स बिगिन। हिंदी में देखें, अंतिम स्टेशन, रेल हेड, आखिरी स्टेशन जहाँ पे रेलगाड़ी रुकती है उसको रेल हेड बोलते हैं। रेल हेड, अंतिम स्टेशन, ओके, जहाँ पे रेलगाड़ी अपनी स्टे करती है। तो बारमर कोई सिटी होगी, इलाका होगा बारमर का। तो वहाँ पे आखिरी जो स्टेशन था उसके भी 120 किलोमीटर दूर और 50 किलोमीटर बियॉन्ड द लास्ट फ़ोन, और जहाँ पे फ़ोन का टावर था आखिरी, उसके भी 50 किलोमीटर आगे, और 10 किलोमीटर बियॉन्ड, किसके 10 किलोमीटर आगे? वेयर द बारमर चोहटन रोड डायरेक्शनलेसली क्रम्बल्स इनटू सैंड, और जहाँ पे वो बारमर चौहतान जो रोड थी, सड़क थी, वो भी मिट्टी में मिल जाती थी, आगे कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, आखिरी स्टेशन के 120 किलोमीटर बाद, आखिरी टावर, फ़ोन टावर के 50 किलोमीटर बाद, और सड़क ख़त्म होने के भी 10 किलोमीटर बाद जो था, जहाँ पे वो सड़क इतनी सॉफ्ट हो जाती थी कि बाईसाइकिल्स भी वहाँ पे प्लाई नहीं कर पाते थे, मूव, वहाँ पे साइकिल भी नहीं चल पाता था। इतनी हार्श कंडीशंस में और इतनी दूर, इतनी परे, इतने रिमोट इलाकों में भी जो खेताराम के फुटप्रिंट्स थे, यानी कि पैरों के निशान थे, वो अपीयर होते थे, यानी कि इतनी दूर वो जाता था। लॉन्ग द सैंड बेड्स एंड ड्यून्स, मिट्टी के टीले, ड्यून्स का मतलब होता है टीले, मिट्टी के टीले। आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये इनको ड्यून्स कहते हैं, ये मिट्टी के जो टीले हैं रेगिस्तान के इलाकों में जो बनते हैं। स्मॉल हिल ऑफ सैंड, मिट्टी की छोटी सी पहाड़ी। It is his bodily effort that ensures that the mail transferred from the mail train onto buses before being hefted onto his shoulders is delivered at the border within 24 hours of dispatch from Jodhpur around 330 किलोमीटर away। तो खेताराम का ये जिम्मेदारी थी, या कह लो कि उसका खुद का, उसने ये ठाना हुआ था कि जब रेलगाड़ी से जो मेल, जो डाक लेके आती है रेलगाड़ी, मेल ट्रेन,
ठीक है। एक तो आपकी कार्गो ट्रेन होगी जो सामान लेके आती है, मेल ट्रेन जो डाक लेके आती है, और जो आपकी नॉर्मल ट्रेन होती है वो पैसेंजर ट्रेन जिसको हम कहते हैं जो लोग लेके आती है। तो जो मेल ट्रेन है, मेल ट्रेन से डाक जब आएगी उसको बसेस में लोड करना, और लोड करके उसको छांट के पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, उसको डिस्पैच करने के लिए भेजना, ये खेताराम का एफर्ट था कि 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्पैच होने शुरू हो जाएं जोधपुर से 330 किलोमीटर दूर जो भी इलाके हैं उनमें से, ठीक है, पूरे एरिया में, कि डाक की ट्रेन आई तो 24 घंटे में हमने लेटर्स को डिस्पैच करना, भेजना उनके पतों पे, ठीक है, एड्रेसेस पे शुरू कर देना है काम। ये खेताराम का खुद का एफर्ट था। ऑफन द इम्प्रेशन ऑफ हिज फुटप्रिंट्स रिवील द वेट ऑफ हिज मेल बैग। अक्सर उसके जो पैरों के निशान मिट्टी पे थे वो बताते थे कि जो उसका लेटर वाला बैग है, मेल बैग, वो कितना भारी है, क्योंकि बैग जितना भारी होगा उतने गहरे निशान पैरों के पड़ेंगे ड्यू टू वेट। रेगुलेशंस स्टिपुलेट दैट हिज लोड कैन नॉट एक्सीड 28 किलोज। स्टिपुलेट यानी कि स्पेसिफाई करते थे, बताते थे, डिक्टेट करते थे। रेगुलेशंस ये स्टिपुलेट यानी कि डिक्टेट करते थे कि जितना वजन उठाना चाहिए खेताराम को, एक डाक पोस्टमैन को, वो 28 किलो से ज़्यादा ना हो। बट इन द समर्स, गर्मियों में, व्हेन द सैंड्स सिजल अंडर हिज मोजरी क्लैड फीट। मोजरी क्या है? ट्रेडिशनल फुटवेयर ऑफ राजस्थान। जैसे पैरों में चप्पल पहनते हैं ना, तो उसी तरीके से राजस्थान का उनकी परंपरा, उनकी रीति रिवाज या उनके कल्चर से जुड़ा हुआ, राजस्थानी कल्चर से जुड़ा हुआ पैरों में पहने जाने वाला कोई चीज़ है। देखो मैं मोजरी क्या होता है, MOJRI, मोजरी, राजस्थान का ट्रेडिशनल फुटवेयर, हैंडीक्राफ्टेड, हाथों से बना हुआ, ये होता है मोजरी। तो बात हो रही है कि गर्मियों में जब अपना इतनी गर्मी होती है, सूरज की तपश, कि मिट्टी भी जो है वो अपना उबलने लगती है, सिजल करने लगती है, इतनी गर्मी होती है उसके पैरों के नीचे। खेताराम कहता है इवन अ सिंगल डिलीवरी इज़ टायरिंग। एक डाक को भी उसके सही पते पे पहुंचाना भी बहुत मुश्किल काम है। एज आई हैव टू कवर 20 किलोमीटर्स फॉर इट। और एक लेटर को उसके एड्रेस पे सही से भेजना, पहुंचाना, उसके लिए 20 किलोमीटर उसको एक लेटर डिलीवर करने के लिए कवर करने पड़ते थे। ही डिलीवर्स इवन ऑन डेज व्हेन हिज बॉडी सेंड्स ब्लेजिंग सिग्नल्स दैट द टेम्परेचर हैज़ क्रॉस्ड 50 डिग्री सेल्सियस। वो उन दिनों में भी डाक बांटने का काम करता था जब उसका शरीर ये बताता था कि भाई तो तापमान है वो बहुत ज़्यादा है, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। बट इज़ रिकॉर्डेड एज 49.9 डिग्री सेल्सियस सिंस 50 डिग्री सेल्सियस वुड मीन अ स्टेट हॉलीडे। क्योंकि 49.9 डिग्री सेल्सियस ही तापमान को रिकॉर्ड किया जाता था, क्योंकि अगर 50 डिग्री तापमान हो जाता तो जो राजस्थान का स्टेट है, राज्य है, वो छुट्टी डिक्लेयर कर देता कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, सारा काम, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सारा काम बंद हो जाता था। तो हॉलीडे ना हो इसलिए 49.9 डिग्री सी टेम्परेचर रजिस्टर होता था। समटाइम्स सीवियर हीट फोर्सेस हिम टू पोस्टपोन डिलीवरी स्टिल आफ्टर सनडाउन। सीवियर हीट, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण कभी कभी उसको, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण कभी कभी उसको अपनी डिलीवरीज़ को पोस्टपोन करना पड़ता था, कि मैं बाद में डिलीवरी उसको करनी पड़ती थी जब सनडाउन हो जाता था, ठीक है, सनसेट हो जाता था, सूरज छिप जाता था, जो तापमान था वो कम हो जाता था, ठीक है, तब वो अपनी डिलीवरी करता। ऑन अदर डेज, बाकी दिनों में, हिज खाकी टर्बन एंड यूनिफॉर्म आर हिज ओनली प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेजर्ट फ्यूरीज। जो भी रेगिस्तान अपना फ्यूरी दिखाता, अपना गुस्सा दिखाता, यानी कि जो हार्श कंडीशंस थी, उनके बचाव में सिर्फ उसकी खाकी टर्बन होती, पगड़ी और यूनिफॉर्म होती, और उसके पास कुछ ना होता गर्मी से बचने के लिए। The scorching summer winds and swirling sandstorms which turn him into a walking sandman। और गर्मी इतनी ज़्यादा, स्कॉर्चिंग समर यानी कि सिर पे धूप,
सीधी पड़ रही है, और स्वर्लिंग सैंड स्टॉर्म्स, जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे टॉर्नेडोज से हल्के से आते हैं, सैंड स्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है। सैंड स्टॉर्म्स मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये आपके सैंड स्टॉर्म है, ठीक है, रेत के तूफान। तो उन रेत के तूफानों में वो सारा उसके कपड़े जो थे वो रेतीले हो जाते थे। वाटर इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट ऑन वॉशिंग, और पानी रेगिस्तान में इतना कीमती है कि उसको आप ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते धोने में, कि हाथ धो लिया, मुंह धो लिया। सो आई कैन ओनली वाइप माई बॉडी, तो मैं सिर्फ अपना शरीर साफ करता था, कपड़े नहीं। व्हेन आई फिनिश देयर इज़ अ सैंड ड्यून एट माई फीट एवरी इवनिंग, और जब मैं रुकता था तो तूफ़ान के बाद हर बार शाम को मेरे पैरों के नीचे कोई ना कोई मुझे रेत का एक छोटी सी पहाड़ी नज़र आ जाती थी। टिल 2001, 2001 साल तक खेताराम वाज नोन एज द डिलीवरी एजेंट, उसको डिलीवरी एजेंट कहते थे। ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज, ऑपरेटिंग यानी कि वर्किंग, ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में वो काम करता था। डिवॉइड ऑफ स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे स्कूल नहीं थे और हेल्थ केयर की भी सुविधा नहीं थी। सिंस देन, तब से लेके इंडियाज़ 3 लाख प्लस डिलीवरी एजेंट्स लाइक खेताराम वर एक्सेप्टेड एज ग्रामीण डाक सेवक्स GDS, हु कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। और तब से लेके अब तक इंडिया के 3 लाख प्लस, 3 लाख से ज़्यादा भी डिलीवरी एजेंट्स हैं जो डाक को बांटने का काम करते हैं, जिनको अब GDS घोषित कर दिया गया है कि ये ग्रामीण डाक सेवक हैं। और ये जो डाक को बांटने का काम है इस क्षेत्र में, ठीक है, पोस्टल सिस्टम में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा ग्रामीण डाक सेवक हैं। द फ्रोज़न डेजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख का जो जमा हुआ मरुस्थल है। द आइल्स ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है एक आइलैंड, वहाँ पे। एंड द रिवरीन कम्युनिटीज़ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, अपना रिवरीन का मतलब क्या होता है, नदी के किनारे जो भी लोग रहते हैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, वो सभी GDS टेरिटरीज़ हैं, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक वहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। द रोल ऑफ GDS इज़ इनवैल्यूएबल, जो ग्रामीण डाक सेवक्स हैं इनका जो काम है वो बहुत ही मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवैल्यूएबल है। सिंस द डिलीवर इन इंटीरियर एरियाज़, क्योंकि ये अंदरूनी इलाकों में डाक सेवाएं प्रदान करते हैं जो अक्सर इनएक्सेसिबल होती हैं बाय एनी मीन्स बिसाइड्स फुट। इनएक्सेसिबल मतलब अनरीचेबल, कि ऐसे एरियाज़ में ग्रामीण डाक सेवक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं GDS, जिन इलाकों में सिर्फ पैदल ही अंदर तक जाया जा सकता है, वहाँ पे ट्रेन्स नहीं हैं, रोड की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, GT रोड नहीं है, पैदल ही जाया जा सकता है। ऐसे रिमोट एरियाज़ में ग्रामीण डाक सेवक जो है GDS, वो आपके अपनी सेवाएं, डाक सेवाएं प्रदान करते हैं। और ये बातें आपको किसने बताई हैं? एक्सप्लेन्स द पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ राजस्थान वेस्टर्न रीजन। तो ये बातें आपको बताई हैं राजस्थान का जो वेस्टर्न डिसीजन है, ईस्ट वेस्ट, पूरा पश्चिम जो एरिया है राजस्थान का, उनके जो पोस्ट मास्टर जनरल हैं वो ये बातें बताते हैं। GDS कौन है, कितने हैं और वो क्या काम करते हैं। Unlike the British postal system set up in India to relay company डाक between administrative centers after independence, the mandate of India Post was to bring the entire population within the mailing ambit. Ambit का मतलब होता है रेंज या स्कोप में, ठीक है, किसी के अंडर लेके आना। अनलाइक का मतलब होता है विपरीत, कि ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम को कंपेयर किया गया है इंडियन पोस्टल सिस्टम से, कि जैसे इंडियन पोस्टल सिस्टम में था उसके उल्टा ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम में क्या था, जो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे तब वो अपना खुद का डाक सिस्टम लेके आए, ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम में क्या था कि जो डाक थी, लेटर्स थे, वो
पोस्टल जो भी था सामान वो सिर्फ कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो भी वो सेंटर्स चला रही है, ठीक है। तो सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में, उनका ही आपस में डाक का लेन देन होता था। जो नागरिक थे उनको डाक सेवाएं नहीं मिलती थी ब्रिटिश पोस्टल सिस्टम के अंडर। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडिया पोस्ट बनी। इंडिया पोस्ट आपकी वो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का जो पूरे इंडिया में पोस्टल सर्विसेज प्रदान करता है। तो उसका ये मैंडेट था। मैंडेट का मतलब क्या होता है? MANDATE। मैंडेट का मतलब क्या होता है? चलो मैंडेट का हम साइनोनियम ढूंढ लेते हैं क्या होता है। उसका ये इंस्ट्रक्शन थी कि इंडिया पोस्ट को ये इंस्ट्रक्शन मिली हुई थी कि आपने भारत की सारी पॉपुलेशन, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हों, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो आम लोग हों, सभी को आपने डाक सेवाएं प्रदान करनी हैं। कंपेयर टू 25,000 पोस्ट ऑफिसेज इन 1947 जब हमें आज़ादी अभी मिली थी, तब 25,000 पोस्ट ऑफिस थे। उसके कंपैरिजन में आज हमारे पास कितने हैं? मोर देन 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस थ्रू आउट द कंट्री। 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं हमारे देश में। थ्रू द GDS जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, इनके ज़रिए इंडिया पोस्ट हैज़ ऑल्सो बीन एबल टू रीच रूरल डिपॉजिटर्स। इंडिया पोस्ट जो है वो उन लोगों के पास भी पहुंच पाई है जो रूरल डिपॉजिटर्स हैं, कि विलेजेस में, गांव में रहते हैं, उनके पास पैसा है लेकिन डिपॉजिट, उस पैसे को जमा करने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं है। तो वो सुविधा GDS ग्रामीण डाक सेवक उनको प्रदान करते हैं। हु एंट्रस्ट देयर मंथली सेविंग्स टू द पोस्ट ऑफिस इन देयर एरिया, कि जो अपनी महीने की जो भी उनका पैसे में सेविंग होती है वो अपने उस एरिया के पोस्ट ऑफिस में जमा करवा देते हैं। Every post office in the country has many operational accounts of the people which reflects their trust in the postal system। और हमारे इंडिया जो है, भारत, इसके अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग एरियाज़ में, यहाँ तक कि रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे रेलगाड़ी या सड़कों की भी सुविधा नहीं है, वहाँ के पोस्ट ऑफिसों में भी लोगों ने अपना खाता, अपना अकाउंट, चलता हुआ अकाउंट बनाया हुआ है, जहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी सेविंग्स को जमा करते हैं और उनको इंटरेस्ट मिलता है। ये चीज़ दिखाती है भारत के लोगों का भारत के पोस्टल सिस्टम के ऊपर कितना विश्वास है। ये था आपका अब तक का चैप्टर। जो पार्ट 2 है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू वेरी मच।